गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 9.1 का। ये सोल्व करते हैं हम। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। क्या कह रहा है ये कि एक काइट है, मीन्स एक पतंग है जो कि हाइट कितनी हाइट पर 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर हाइट पर वो पतंग जो है जो काइट है वो फ्लाई कर रही है। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सोल्व करें। तो सपोज सबसे पहले तो हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए, मीन्स मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड पर 60 मीटर अबोव, तो सपोज मैंने इस पॉइंट पे मान लिया कि ये पॉइंट ग्राउंड से 60 मीटर अबोव है, यानी इसकी हाइट ग्राउंड से अगर मैं मानता हूँ तो 60 मीटर है, और जो काइट है वो यहाँ पर इस तरह से फ्लाई कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपकी कोई भी काइट है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर के डिस्टेंस पर ये या हाइट पर फ्लाई कर रही है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए, और ये मान लीजिए पॉइंट। अब क्या कह रहा है आगे, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। अब जो ये काइट है बिना स्ट्रिंग के तो हम इसको फ्लाई कर नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, कोई ना कोई होगा इसके साथ स्ट्रिंग। तो वो जो स्ट्रिंग है इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इसकी जो स्ट्रिंग है इस तरह से, इसको हमने ग्राउंड पर कहीं ना कहीं टाई किया हो, मतलब उसको टच किया या बांध रखा है टेम्पररी। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे कहीं भी वो पॉइंट होगा, लेकिन कहाँ पर है वो पॉइंट हमें नहीं पता, क्योंकि ना तो हमें एंगल गिवन है ना डिस्टेंस, कुछ नहीं पता। आगे पढ़ते हैं। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब इसने कहा है कि जो स्ट्रिंग है इसको मैंने ऐसे एक पॉइंट पर टच किया या टाई किया है ताकि उस पॉइंट पे स्ट्रिंग का और ग्राउंड का एंगल 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है मैंने सपोज इसको एक ऐसे पॉइंट पे टच किया है यहाँ पर कि जो स्ट्रिंग है आपकी, ये जो स्ट्रिंग है और ये ग्राउंड है, इसके बीच इंक्लाइनेशन कितना है 60 डिग्री। इंक्लाइनेशन का मतलब एंगल होता है। ठीक है, कितने एंगल पे वो चीज सेकंड को टच कर रही है। ठीक है, तो इंक्लाइनेशन आपका है 60 डिग्री स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की। दैट अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। स्लैग का मतलब कि रस्सी बिल्कुल टाइट है, जो स्ट्रिंग है ढीली नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह का कोई भी पॉइंट इसमें नहीं बना हो, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्लैग का मतलब ढीलापन होता है। अब देखिए क्या कहा इसने कि जो एक काइट है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, और काइट हमारी किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। लिखेंगे लेट काइट बी एट पॉइंट ए सच दैट, ये जो काइट है ए पॉइंट पर है, सच दैट का मतलब कि इस ए पॉइंट पर होने के बाद क्या क्या कंडीशन है कि ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर है, यानी कि ए भी कितना हो गया आपका इज इक्वल टू 60 मीटर। फिर उसके बाद एंगल स्ट्रिंग का और ग्राउंड का कितना गिवन है 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने सी पॉइंट माना था। ठीक है, तो एंगल आपका हो जाएगा ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो पहले कि लेट स्ट्रिंग ऑफ काइट tied to a point C on the ground। जो भी हमने डायग्राम बनाया हमने वही लिखा है इसमें। ठीक है, कि जो स्ट्रिंग है काइट की एक पॉइंट पर हमने उसको टाई किया हुआ है, सी पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, सच दैट इस तरह से हमने उसको टाई किया कि जो एंगल है ये कितना बना है ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 60। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको स्ट्रिंग की लेंथ यानी ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि हाइट के जो डिस्टेंस सॉरी हाइट और ग्राउंड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो इस राइट ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या रूल था जो फाइंड आउट करना है आपको, ए सी वो ऊपर और जो गिवन है, गिवन क्या है हमें ए बी वो नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करते हैं एंगल। इस 60 डिग्री एंगल के लिए सामने वाली साइड तो क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी तो आपका परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है, ए सी ये तो 90 डिग्री के सामने, यानी ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बात आती है कि एच ओवर पी क्या होता है। रूल पढ़ा है हमने, पी बी पी एच एच बी, ये पहला साइन फिर कोस, यहाँ पे टेन, और उल्टा पढ़ेंगे तो कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंट। ठीक है, अब देखिए आप एच ओवर पी है, ऊपर से करेंगे तो नहीं आएगी वैल्यू, एच ओवर पी देखा हमने एच ओवर
टी, क्या आ गया ये कोसिकेंट। अगर नीचे से रेशो गिवन है तो नीचे वाली वैल्यू राइट करनी है, ऊपर से गिवन है तो ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। एच ओवर पी था, नीचे से हमने किया स्टार्ट, तो नीचे वाला रेशियो क्या है कोसिकेंट, क्या लिखना है यहाँ पर कोसिकेंट, और एंगल कितना है आपका साथ में 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 60 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद इसे बस सोल्व करना है, तो ए सी कितना है आपका ये तो फाइंड आउट करना है, एज इट इज रहेगा, ओवर ए बी कितना है, ए बी 60 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 का क्या मतलब है, साइन 60 का अपोजिट, साइन 60 कितना होता है √3/2, और कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, ये हम 8 चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए कहा था कि 8 चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ पाएगा तभी आप 9 चैप्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले 8 चैप्टर का अच्छे से अगर कोई भी डाउट है पहले वो डाउट वहां पे क्लियर कीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को करना। तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन, साइन अगर √3/2 है तो कोसिकेंट को उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा 2/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AC इज इक्वल टू 60 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इंटू 2 ओवर √3, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 ओवर √3 मीटर। लेकिन आगे हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये पार्ट नोट कर लिया होगा, मैं आगे क्वेश्चन करूंगा इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं ये पोर्शन रफ कर देता हूँ। देखिए AC आपका आया इज इक्वल टू 120 ओवर √3, रेशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऊपर तो आ जाएगा 120 √3, ठीक है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल आउट कीजिए 40, AC इक्वल टू कितना आ गया 40/√3 मीटर। ये आपका AC की लेंथ आ गई, AC मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये आपके पास लिख सकते हैं आप लास्ट में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 40/√3। ये आपके पास AC की जो लेंथ है स्ट्रिंग 40/√3, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको फिर अंडरस्टैंड करके अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनने के बाद आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बस इस 9 चैप्टर में आपको डायग्राम बनाना है, अगर डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद तो हमें पता है कि जहां पर भी राइट ट्रायंगल मिले उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना। सबसे मेन है इस अंदर कि आपको 8 चैप्टर आना चाहिए, जैसे यहाँ पर यूज हुआ था कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन, साइन की 60 पे वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट की क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। तो पहले 8 चैप्टर की अच्छे से डाउट क्लियर करो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर 9 चैप्टर, बहुत इजी है, बस 8 चैप्टर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो आप इसको नोट कर लीजिए।